Hello students, this is my next second video. This is the second part of chapter motion in physics. In the previous video, I already taught you about the motion, physical quantities and distance and displacement. Distance displacement में मैंने जब आपको बताया तो आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बताई थी कि SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस की SI यूनिट के बारे में बताया था मैंने, जिसको मीटर बताया था। मीटर जिसे m से डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट की भी SI यूनिट जो बताई थी, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो बताई थी मैंने, तो वो भी आपको याद होगा। डिस्प्लेसमेंट वो भी मीटर बताई थी। मीटर, अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको यह सजेशन दूंगा कि आप पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें, क्योंकि आगे का नहीं फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पहले मैं इन यूनिट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। बेटा, ये यूनिट्स क्या चीज है? देखो, पुराने टाइम में हमारे पास कोई यूनिट नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग किसी बाउल से मेजरमेंट कर दिया, या हमने फिंगर्स से, हमने इस तरीके से अपने हाथ से इस तरीके से हमने मेजर कर दिया, अपने पाम से मेजर कर दिया। इस तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते थे, जो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता था। धीरे धीरे कुछ सिस्टम्स चेंज होने लगे, मेजरमेंट करने के। अब मैं आपको यहाँ यूनिट्स के बारे में बात करूंगा, फिर यहाँ पर कुछ यूनिट्स के बारे में बात करूंगा, या मेनली मैं 3 यूनिट्स के बारे में बात करूंगा। ये यूनिट्स के कुछ सिस्टम्स हुआ करते बेटा, ये हमको आने चाहिए, ठीक है। ये कुछ यूनिट सिस्टम है, यूनिट सिस्टम, SYSTEM। सबसे पहला सिस्टम मैं बताना चाहूंगा CGS सिस्टम, फिर आएगा FPS सिस्टम, और तीसरा आएगा MKS सिस्टम। ये सिस्टम हमको आने चाहिए। अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से इन सिस्टम से मेजरमेंट होता रहा। पहला मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट मैं मास के बारे में बात करूंगा। आप लोग मास जानते होंगे, आपने 8th में पढ़ रखा होगा। मास जानते ना? मैं थोड़ा सा बता देता हूं। द क्वांटिटी विच इज कंटेन्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। अंडरस्टैंड? जैसे किसी भी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी प्रेजेंट रहती है उससे हम लोग मास बोलते हैं। नेक्स्ट मैं टाइम के बारे में बात करूंगा। पुराने एंशिएंट टाइम से टाइम के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, क्योंकि टाइम तो हमेशा चेंज होता रहता है। CGS सिस्टम जो है उसमें हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम सेंटीमीटर में। आप लोग सेंटीमीटर को जानते होंगे, सेंटीमीटर। मास को करते हैं ग्राम में, टाइम को करते हैं सेकंड में। सेंटीमीटर जानते हैं आप, ग्राम जानते हैं आप, सेकंड आप जानते ही हैं। फिर एक और सिस्टम आया FPS बेटा फुट में मेजर करते हैं। आप लोग जानते होंगे, जैसे कि हम लोग किसी भी कमरे का मेजरमेंट करते हैं तो कहते हैं हम लोग 12x15 का है, यानी फीट में मेजर करते हैं हम उसको। तो पुराने टाइम में फुट चलता था, आज भी चलता है हमारे यहां पर। पी का मतलब पाउंड, POUND पाउंड। हम लोग पाउंड में मेजरमेंट करते थे पहले, और आज भी करते हैं। आजकल आप लोग देख सकते हैं, जिम में जाएंगे तो वहां डंबल्स उठाने को आपको मिलेंगे, उनके ऊपर पाउंड लिखा रहता है। उनका जो मेजरमेंट होता है वो पाउंड में होता है। और टाइम को सेकंड, यानी ऐसा यूनिट, इसकी जो यूनिट बनेगी वो FPS सिस्टम से सेकंड बनेगी टाइम की। MKS में मीटर, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करेंगे, केजी में मेजर करेंगे, और S सेकंड में। यहां तीनों कंडीशंस में देखने को मिल रहा है आपको कि टाइम हर बार सेकंड में ही मेजर किया। अब ये जो MKS है, ये नया सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है, इसी को हम लोग SI सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर? स्टैंडर्ड आजकल जो हम मेजरमेंट करते हैं SI सिस्टम में यूज करते हैं, कि केजी में मास, मीटर में डिस्टेंस, और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजरमेंट करते हैं।
इसी को हम लोग एसआई यूनिट के रूप में समझ सकते हैं। शायद मैं समझता हूं आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड यूनिट रहती है ये, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी हम जाएंगे मीटर में, किलोग्राम में, सेकंड में मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बता चुका हूं। मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आपने पहली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, तब आगे का पॉइंट समझ में आएगा। मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक मैन ट्रेवल करता है, एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, अ मैन ट्रेवल्स 1.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट में मेजर जाता है ये। देन 2 मीटर टूवर्ड्स, देन 2.0 मीटर टूवर्ड्स साउथ में जाता है। एंड फाइनली he travels 4.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अभी यहां पर हमको 2 पॉइंट मेजर करने हैं। फाइंड पहला पॉइंट डिस्टेंस और सेकंड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक रफ डायग्राम तैयार करेंगे। इस तरीके से ऊपर हमेशा नॉर्थ रहता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अभी हम लोगों को हमारे नोटबुक के पेज काफी बड़ा तो होता नहीं, तो हम लोग क्या काम करेंगे, स्केल मानेंगे सबसे पहले, SCALE स्केल में हम बोल देते हैं। हमारी कॉपी पर किस नोटबुक में हम कैसे मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में। तो हमने स्केल मान लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। क्लियर। नाउ हम एक ए पॉइंट बनाते हैं। पॉइंट ए पर मैन है, हमने वी सपोज दैट पॉइंट ए पर मैन है एंड ही ट्रेवल्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब ईस्ट हमारा किधर है, इस साइड में। तो हम लोग 1.5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं बोर्ड पर बना रहा हूं तो थोड़ा स्केल से मेजर नहीं कर पा रहा हूं मैं। अभी हम लोगों ने ये 1.5 बी पॉइंट पर पहुंच गया टुवर्ड्स ईस्ट में। इसके बाद साउथ नीचे आएगा और नेक्स्ट देन 2 मीटर इसको जाना है साउथ में। कहां जाना है, साउथ में। तो हम लोग बिल्कुल स्केल से 90 डिग्री के एंगल पर 2 सेंटीमीटर नीचे ड्रॉ कर लेंगे। ये 2 सेंटीमीटर क्योंकि हमने मीटर को सेंटीमीटर में स्केल मान रखा है। ये सी पॉइंट हो जाएगा बेटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंड फाइनली ही ट्रेवल्स 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फिर से ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट का मतलब फिर इधर जाएगा। फिर हम ऐसे स्केल से 4.5 सेंटीमीटर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नोटबुक में आपको सेंटीमीटर में ही मेजरमेंट कर पाएंगे आप। इस तरीके से 4.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। ये डी पॉइंट होगा, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है और एंडिंग पॉइंट ये है, ये फाइनल पोजीशन है। अब हम लोगों को डिस्टेंस मेजर करना है। ये है 1.5, ये 1.5 मीटर हमने सेंटीमीटर में ड्रॉ किया है लेकिन है वो मीटर में। ये है 2.0 मीटर। अभी हमें इसको डिस्टेंस निकालना है। पहला पॉइंट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसको पहले 1.5 इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि अब हमको पहले डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। क्या बोला था, लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ए बी प्लस बी सी और प्लस
CD। AB हमारे पास 1.5, BC हमारे पास 2.0 एंड देन 4.5 क्या है हमारे पास, ये ईस्ट में गया है 4.5 मीटर। सभी का टोटल करेंगे तो आंसर निकलेगा 8.0 मीटर। सबको टोटल कर दिया हमने, 1.5 को 2 में जोड़ दिया 3.5 को इसमें जोड़ दिया 5, इस तरीके से ये 8 मीटर ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, और डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करना है तो डिस्प्लेसमेंट में क्या पॉइंट आता है बेटा, हम लोगों को पहले डेफिनेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। क्या इसमें आएगा, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। बताया था ना, इनिशियल पॉइंट कौन सा यहां पर ए, फाइनल पॉइंट कौन सा यहां पर बी। तो हम लोग ए से डी तक का मेजरमेंट स्केल से मेजर कर लेंगे, स्केल से मेजर कर लेंगे, यहां लिख देंगे ए डी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट हमारा पास ए है, डी हमारे पास फाइनल पॉइंट है। जब हम इसको मेजरमेंट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 6.3 मीटर आएगा। अगर आपका 6.4 भी आता है तो डाउट नहीं है, टेंशन नहीं लेना, आपको आगे लिख देना है अप्रोक्स, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है किसी का भी, ठीक है। तो 3.4 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, वैसे एग्जैक्टली आएगा इसका 6.3 मीटर। नाउ यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं। अभी मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ और डिस्कस करूंगा माय डियर, ताकि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पूरी तरीके से समझ सकें। ये स्क्वायर पाथ दे रखा है, एंड कंप्लीट्स 2.5 राउंड, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी 2.5 राउंड जब लगेगा तो हम डंकी मंकी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। डंकी मंकी वे जानते हैं आप क्या होता है? डंकी मंकी वे का मतलब है कि हम पहले इस नंबर को लें, फिर इस नंबर को लें, जैसे छोटे बच्चे लेते हैं ना, पहले 10 को जोड़ दिया, फिर अगले 10 को जोड़ दिया, उसको बोल देते हैं। तो 10 + 10 + 10 + 10 40 आ गया। तो ये लोग कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड 40 मीटर। जब 1 में हमें मालूम है 40, तो अभी 2.5 में निकालना है। जब 1 राउंड का पता होता है और ज्यादा का निकालना होता है तो हम उसके साथ उसको मल्टीपल कर देते हैं। तो 40 को मल्टीपल हमने 2.5 के साथ किया, 2 × 2 = 4 एंड 1 5, 5.2 आ गया, 2 से 40 कट गया 20 बार, और 25 = 100। इस तरीके से डिस्टेंस आ गया हमारे पास 100। वैसे भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं पूरा ही डंकी मंकी वैसे कर दे तो पहले 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, 40, फिर दोबारा ऐसे ही चल के जाएंगे, फिर 40, फिर हाफ और जाएंगे, यानी एक ए बी और बी सी, तब जाके हमारा 2.5 राउंड कंप्लीट होगा। तो पहले 80 आ गए, 80 में 10 जोड़े 90, 90 में 10 जोड़े 100। पर लेकिन इस तरीके से हम लोगों को नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड 40 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 राउंड इक्वल्स टू 2.5 × 40, देन वी गेट 5/2, पर इसको कैलकुलेट करा तो 100 मीटर आ गया। अभी हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो हम इसकी डेफिनेशन को पहले सोचेंगे क्या है। हम लोग जानते हैं द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, जो भी बॉडी कवर करता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। क्या पढ़ा था इसका? द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अभी इनिशियल पोजीशन का है ए और फाइनल लास्ट में कहां पहुंचा था? सी पर। तो ए टू सी का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल से फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस एसी है। एसी को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर स्क्वायर्ड है, स्क्वायर्ड के ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो हम एसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एसी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आप लोग 8 तक पढ़ के आ चुके हैं बेटा। यहां मैं अब आप लोगों को वही पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एसी स्क्वायर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बता रहा हूं। AC square equals to 10 square because AB is 10 meter and BC also 10. So 10 square plus 10 square. We get 100 plus 100 and 200. When we remove the square, then we put square root on 200 and gets the value. जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 into 2 आएगा 200 और 100 का स्क्वायर रूट निकलता है 10, तो 10 √2 आ जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगा। Whenever जब भी हम कोई हाइपोटेन्यूज को निकालें, अगर बेसिस परपेंडिकुलर सेम है तो इसकी वैल्यू हमेशा इसी वैल्यू को नोट करें
और उसके साथ √2 लगा दें। सिर्फ उसी कंडीशन में जब ये दोनों वैल्यूज बराबर है, वही हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है। ये बात काम हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर लेकिन अगर हम डायरेक्ट करते तो टीचर एग्जाम में समझ लेंगे कि बच्चे ने कहीं चीटिंग तो नहीं करी, तो हमें पूरा कैलकुलेशन करके दिखाना चाहिए। बट लेकिन फिर भी ये पॉइंट हमें आना चाहिए कि इस तरीके से ये ट्रिक, इससे हमें पता चल जाता है कहीं हमने कोई गलती तो नहीं करी, और फिर शॉर्ट में हम कर भी लेंगे, अदरवाइज हम सॉल्यूशन निकालते रहेंगे। इट्स ओके। नाउ मैं अब आपको अनदर एग्जांपल बताऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। बॉडी travels on circular path and completes 1.5 राउंड। अभी यहां पर बॉडी 1.5 राउंड मेजर, देखिए यहां पर सर्कुलर पाथ दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है 7 मीटर। ए पॉइंट से बॉडी को मूव करना है और 1.5 राउंड लगाना है। 1.5 राउंड में कहां जाएगी बॉडी? फर्स्ट राउंड लगेगा यहां तक, फिर यहां से लास्ट बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा और 1.5 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर दोबारा वही पॉइंट है क्वेश्चन, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड सेकेंड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। अब कैसे निकालेंगे? पहला पॉइंट डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम लोग। तो डिस्टेंस कैसे करते हैं? टोटल लेंथ ऑफ पाथ, यानी पहला लाइन पूरा राउंड लगाने में कितना लगेगा? सर्कमफ्रेंस के ऊपर, सर्कमफ्रेंस के इक्वल लगेगा। डिस्टेंस इन 1 राउंड पहले 1 का निकाल लेते हैं अपन लोग, और 1 का निकल आता है तो फिर हम कितने का भी निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू निकलवाई हो। राउंड इक्वल्स टू आ जाएगा सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस बेटा आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई r, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। 2 इंटू 22/7 और रेडियस दे रखा है 7 मीटर। 7 से 7 कट जाएगा, 22 2 44 मीटर। अभी हमने ये 1 राउंड में निकाला है, हमें निकालना कितना? 1.5 में। देयरफॉर डिस्टेंस इन 1.5 राउंड इक्वल्स टू 1.5 इंटू 44। 1.5 का मतलब हो जाएगा 3/2, 2 1 2 और 1 3 इंटू 44, और 2 से 44 कट जाएगा 22 बार। 22 3 66 मीटर। इस तरीके से हमने डिस्टेंस निकाल दिया। नाउ सेकंड पॉइंट हमको निकालना है आपकी बार डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में फिर हम डिफाइन के ऊपर जाएंगे, डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे। द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। अभी फर्स्ट राउंड ए तक हो गया और हाफ राउंड ए टू बी, यानी कितना डिस्टेंस होगा? डायामीटर के बराबर। भाई शॉर्टेस्ट लेंथ पर तो ए टू बी तक का ही रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारे पास ए बी, और ए बी क्या चीज है? डायामीटर है, DIAMETER, डायामीटर। डायामीटर का फॉर्मूला होता है 2r, और 2 इंटू आर का मतलब 7 है, 7 2 14, और ये वैल्यू निकल आएगी 14 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ आ गया, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल जो हो रहा था वो 66 मीटर रहा था। ये स्मॉलर देन दैट ऑफ द डिस्टेंस भी है। इसी में और भी हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसको समझने के लिए एक और मैं बहुत इजी सा क्वेश्चन आपको बताता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर एग्जाम में आया करता है, पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसको 1.5 कर देते, 1/4 कर देते हैं, यानी 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। 1/4 कैसे बनेगा? यहीं पर मैं चेक करके दिखाऊंगा आपको। ये बन गया मेरे पास 1/4। ये पॉइंट, अभी बी पॉइंट यहां पर आ गया,
यानी अभी डिस्टेंस अगर 1/4 ट्रेवल करना है तो A to C आएगा। कितना आएगा बेटा? A to C। तो सेम फर्स्ट पहले 1 राउंड में हम इसको यहीं तक निकालेंगे, उसके बाद अगर 1/4 का निकालना है तो हम इसे 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे? 1/4 इंटू 44, 4 से कट जाएगा 11 बार, और 11 बन जाए 11 बन जा 11 मीटर। आंसर आ जाएगा हमारे पास 11 मीटर, यानी ये 1/4 राउंड में आया है। इसी तरीके से 1/4 की जगह आपसे 3/4 यानी 3 क्वार्टर्स, ये क्वार्टर बोला जाता है, इसके 4 क्वार्टर्स बन जाते हैं ना, एक पार्ट इधर बनेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो मैंने भी 1 क्वार्टर के बारे में बात करा, यानी 1/4 पार्ट के बारे में डिस्टेंस निकाला है। अगर 3/4 के बारे में पूछता है, यानी 3 क्वार्टर्स में पूछता है, तो हम यहां पर 3/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4। 4 से कट जाएगा 11 बार, 11 3 33 आ जाएगा। दैट्स क्लियर। अच्छा, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फिर हम लोग वही डेफिनेशन पे जाएंगे, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। तो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ क्या है? A to B। अच्छा, या तो हम 1 क्वार्टर चले तब भी A to B होगा, अगर 3 क्वार्टर चले तब भी A to B होगा। तो हमको क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी? अभी यहां पर फिर A B निकालना पड़ेगा, बट एट दिस टाइम इट इज नॉट डायमीटर। अभी ये डायमीटर नहीं है, तो फिर हमें कैसे निकालना पड़ेगा? जब ये क्वार्टर आया तो यह कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री। अभी हमारे पास ये रेडियस भी 7 है और ये रेडियस भी 7 है, तो कैसे निकालेंगे? अभी हम सेम वही पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन एग्जैक्टली आंसर कितना आएगा? जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसी वैल्यू को लिख करके √2 लिख देते हैं, तो 7√2 आंसर आएगा। बट लेकिन हम लोग कैसे निकालेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम में निकाल के दिखाता हूं। बाई पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इक्वल्स टू, ये O पॉइंट है, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। यह हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 और 49 98। ये सब AB स्क्वायर आ रहा है, AB स्क्वायर। और जैसे यहां से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहां रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट 98, और 98 की वैल्यू निकल के आएगी। क्या वैल्यू निकल के आएगी? √49 इंटू 2, 49 7 बाहर निकलेगा, और ये आ जाएगा 7√2 मीटर। दैट्स क्लियर। इस तरीके से हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैं यहां पर एक और पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से समझिए। एक छोटे से एग्जांपल के साथ, कभी कभी आ जाता है, हमें नोट करना है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए आप लोग टेबुलेट करेंगे, एक तरफ डिस्टेंस और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहां पर ज्यादातर मोस्ट ऑफ ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता है। तो हम लोग पहला पॉइंट यहां पर डेफिनेशन लिख देंगे। हम लोगों ने डेफिनेशन पहले पढ़ रखी है। डेफिनेशन यहां पर भी वही डेफिनेशन लिख देंगे। कौन सी डेफिनेशन है बेटा? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। डेफिनेशन जो मैं पहले भी बता चुका हूं पहली वीडियो में। डेफिनेशन क्या है डिस्टेंस की? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और यहां है द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट्स क्लियर। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी।
और मैं थोड़ा सा और इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। वैसे हमको 3 नंबर में पूछा था तो 3 पॉइंट कम से कम देने चाहिए। देखिए मैं यहां बताता हूं एक छोटा सा एग्जांपल। पॉइंट ए से कोई बॉडी बी पॉइंट तक जाती है और यहां डिस्टेंस है 3 मीटर, और बी से फिर सी जाती है, यहां पॉइंट है 4 मीटर। इस सी पॉइंट से अभी हम देखते हैं यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं ए टू सी की वैल्यू देखूं तो 3 + 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 मीटर। अगर यहां भी देखूंगा तो यहां भी 7 मीटर। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गई। अभी कोई बॉडी ए टू सी जाती है, ए टू बी जाती है, और बी से फिर सी जाती है, और सी से वापस बी लौट के आती है, तो कितना कवर होगा 3 और 4 7, और 7 से वापस लौटेगा बी पर, 4 फिर जुड़ेगा तो 11 मीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन ए है, सॉरी इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो ओनली 3 मीटर रह जाएगा। दैट्स क्लियर। अगर ए से सी तक जाती है और सी से फिर वापस ए आ जाती है तो कितना हो जाएगा 3 4 7, और 7 वापस लौटेगा तो हो जाएगा 14 मीटर। बट लेकिन ये क्या देखेंगे, इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है, तो ये हो जाएगा 0 मीटर। क्लियर। तो क्या बोला यहां पर, इट कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी, यानी डिस्टेंस 0 नहीं होता है, कैन नॉट बी 0, ये 0 नहीं होती, और इट कैन बी 0, ये 0 हो सकती है। एक और चौथा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। अगर कोई बॉडी, यहां मैं बता रहा हूं ए से पहले सी तक जाती है और सी से वापस आती है, पीछे कोई एक पॉइंट दे रखा है डी, और डी पॉइंट तक आ जाती है, वापस डी पॉइंट तक आ जाती है। यहां मैंने एक और पॉइंट बना लिया डी, ये डी पॉइंट बना लिया। सपोज कीजिए यहां 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो बॉडी यहां से यहां तक गई 7 वापस लौटी 14, और 14 और 2 कितना हो गया 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होगा। लेकिन अगर इसको देखेंगे डिस्प्लेसमेंट को, तो इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है डी, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस दे रखा है भाई 2, पर लेकिन जो डायरेक्शन था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आई है, सो दैट्स वाई ये 2 तो रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा -2 मीटर हो जाएगा। तो यहां पर हम एक और पॉइंट दे सकते हैं, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है, और इट कैन बी नेगेटिव। इट्स क्लियर। आज मैं समझता हूं मैंने आपको अच्छी तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, बाय बाय, सी यू।